बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। हदीस जिब्रील। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हम सहाबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स हमारे दरमियान आया जिसका लिबास निहायत साफ़ सुथरे और सफ़ेद कपड़ों पर मुश्तमिल था और जिसके बाल निहायत सियाह और चमकदार थे। इस शख्स पर ना तो सफ़र की कोई अलामत थी कि इसको कहीं से सफ़र करके आया हुआ कोई अजनबी शख्स समझा जाता और न हम में से कोई इसको पहचानता था, जिसका ये मतलब था कि वह कोई मुकामी शख्स या किसी का मेहमान भी नहीं था। बहरहाल वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आकर बैठा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से अपने घुटने मिला लिए और फिर इसने अपने दोनों हाथ अपनी दोनों रानों पर रख लिए, जैसे एक सआदतमंद शागिर्द अपने जलील क़द्र उस्ताद के सामने बाअदब बैठता है और उस्ताद की बातें सुनने के लिए हिमातन मुतवज्जा हो जाता है। इसके बाद इसने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको इस्लाम की हकीकत से आगाह फरमाइए। आहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम इस हकीकत का एतराफ़ करो और गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और फिर तुम पाबंदी से नमाज़ पढ़ो, अगर साहब निसाब हो तो ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, औज़ाद राह मैसर हो तो बैतुल्लाह का हज करो। इस शख्स ने यह सुनकर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि इस तज़ाद पर हमें ताज्जुब हुआ कि ये शख्स एक लाइल्म आदमी की तरह पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त करता है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक़ भी करता है, जैसे इसको इन बातों का पहले से इल्म हो। फिर वो शख्स बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ईमान की हकीकत बयान फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह को, इसके फ़रिश्तों को और इसकी किताबों को, इसके रसूलों को और क़यामत के दिन को दिल से मानो और इस बात में यकीन रखो कि बुरा भला जो कुछ पेश आता है वह सब मुस्तहिक़ तकदीर के मुताबिक है। इस शख्स ने यह सुनकर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। फिर बोला, अच्छा अब मुझे ये बताइए कि एहसान क्या है। आहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसको देख रहे हो, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो, यानी इतना हुज़ूर क़ल्ब मैसर ना हो सके, तो फिर ये ध्यान में रखो कि वह तुम्हें देख रहा है। फिर इस शख्स ने अर्ज़ किया कि क़यामत के बारे में मुझे बताइए, कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बारे में जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज़्यादा जानता है, यानी क़यामत के मुतालिक कि कब आएगी मेरा इल्म तुमसे ज़्यादा नहीं, जितना तुम जानते हो इतना ही मुझको मालूम है। इसके बाद इस शख्स ने कहा, अच्छा इस क़यामत की कुछ निशानियाँ ही मुझे बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौंडी अपने आका या मालिक को जनेगी और बरहना जिसमें मुफलिस व फ़कीर और बकरियां चराने वालों को तुम आलिशान मकानात व इमारात में फ़ख्र और गुरूर की ज़िंदगी बसर करते देखोगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि इसके बाद वो शख्स चला गया और मैंने इसके बारे में आपसे फ़ौरन दरियाफ़्त नहीं किया, बल्कि कुछ देर तवक़्क़ुफ़ किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मुझसे पूछा, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जानते हो सवालात करने वाला वो शख्स कौन था। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम जो इस तरीक़े से तुम लोगों को तुम्हारा दिन सिखाने आए थे। इस रिवायत को अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी चंद अल्फाज के इख्तिलाफ़ात व फ़र्क़ के साथ बयान किया है। यानी ये तमाम जो क़िस्सा बयान किया गया है हदीस का कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद सवालात किए, लेकिन किसी को पता नहीं था वह कौन है, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। साहबा समझे कौन है ये शख्स, कोई मुसाफिर है, मुखम तो नहीं लग रहा, किसी का मेहमान है, इसको समझ में नहीं आ रहा। फिर जब वो सवालात करके इसके जवाब होने के बाद जब वहाँ से वो चले गए तब पता चला कि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। तो नाज़रीन, जहाँ तक हो सके इस हदीस को तवज्जो से सुनिए, दीनी मालूमात है, सदक़े जारिया समझिए और आगे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। जज़ाकल्लाह।